जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं 23 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि 15 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए हो सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 5 डीप फैक्ट होंगे जिससे कि आपकी नॉलेज और भी इम्प्रूव होगी। बात करते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा माड़ी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। बात करते हैं अगर आप किसी भी कार्य को लगातार करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं तो अपने आप को उसमें इम्प्रूव करते हुए पाएंगे। और बात करते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो सुबह ही पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सुबह जो पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शेखा झील को भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले को घोषित किया गया है? तो अलीगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल 2026 को शेखा झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि साइट का दर्जा मिला हुआ है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है और इसके साथ ही भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या अब लगभग 99 हो गई है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला राज्य बन चुका है। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह झील ताजे पानी की एक 12 मासी आर्द्रभूमि झील है, क्योंकि इसमें कभी पानी खत्म नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी, साध्वी सतीश सेल। कुछ और बात कर लेते हैं कि साध्वी सतीश सेल ने अप्रैल 2026 में आयोजित भव्य समारोह में ताज अपने नाम किया था और वह अब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का यह 61वां संस्करण था। उप विजेता का खिताब महाराष्ट्र और गुजरात की प्रतिभागियों ने जीता है। तो अगर उप विजेता पूछ ले तो महाराष्ट्र और गुजरात की रहेंगी। प्रतियोगिता का आयोजन देश की सांस्कृतिक और फैशन विविधता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस राज्य के कोनयांक समुदाय ने हाल ही में अपना प्रसिद्ध आ ओले आंग उत्सव मनाया है? तो बात कर लेते हैं, आ ओले आंग उत्सव किसने मनाया है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नागालैंड। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नागालैंड में यह उत्सव मनाया गया है। तो आ ओले आंग। तो बात कर लेते हैं, आ ओले आंग कोनांक जनजाति का प्रमुख बसंत और कृषि उत्सव त्यौहार माना जाता है। यह उत्सव हर साल अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू होकर के मुख्य कार्यक्रमों के साथ अप्रैल के अंत में तक चलता है। कोनांक जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है और इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य आने वाली अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद मांगना होता है। तो कुछ और बात कर लेते हैं कि इसमें पारंपरिक नृत्य, युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया जाता है इन जनजातियों की समुदाय की तरफ से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विश्व सूत्र बीप्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीप्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो किसने इसको शुरू करा है? तो वस्त्र मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य भारतीय हथकरघा और बुनाई कला को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाना है। इसे अप्रैल 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं, इसके तहत भारतीय बुनकरों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों से जोड़ा जाएगा। यह वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का हिस्सा माना जाता है। इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक साड़ियों और कपड़ों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की समृद्ध ग्राम पहल को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि समृद्ध ग्राम पहल को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप डबल टिक लगा सकते हैं। तो WSIS पुरस्कार 2026 इसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि WSIS क्या है? तो वर्ल्ड समिट ऑन द
इंफॉर्मेशन सोसाइटी। पुरस्कार डिजिटल समाचार के लिए दिए जाते हैं। समृद्ध ग्राम पहल ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी और ई गवर्नेंस पर केंद्रित रहेगी। नामांकन अप्रैल 2026 में घोषित किए जाएंगे। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक सफल परियोजना मानी जा रही है। यह परियोजना स्मार्ट विलेज की अवधारणा को हकीकत में बदल सकती है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओमेगा बॉल नामक 3 टीमों वाले फुटबॉल प्रारूप को भारत में किस संस्थान द्वारा पेश किया गया है? तो बात कर लेते हैं ओमेगा बॉल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किससे संबंधित है? तो इसको आईआईटी मद्रास ने, किस संस्थान ने इसको प्रारूप किया है? तो बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। ओमेगा बॉल एक अनोखा फुटबॉल मैच है जिसे एक ही समय पर 3 टीमें मैदान पर खेलती हैं। इसे भारत में पहली बार अप्रैल 2026 में आईआईटी मद्रास के खेल उत्सव में प्रदर्शित किया गया था। इसमें एक गोलाकार मैदान होता है जिसमें 3 गोल पोस्ट होते हैं। यह खेल बहुत तेज गति वाला होता है। इसमें रणनीतिक कौशल की अधिक आवश्यकता होती है। भारत में युवाओं के प्रति इस प्रारूप को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, 9 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है या सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डॉक्टर श्रीनिवास राय को यह पुरस्कार दिया गया है। तो बात कर लेते हैं कि डॉक्टर श्रीनिवास राय को कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला हुआ है। यह पुरस्कार अप्रैल 2026 में एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया है। यह सम्मान भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन की स्मृति में दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार भी शामिल होता है। इसका उद्देश्य कृषि वैज्ञानिकों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना होता है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अमेजन ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट योजना को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ग्लोबल स्टार। कुछ और इसके बारे में बात करते हैं। अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर को मजबूत करने के लिए यह एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इस सौदे की घोषणा अप्रैल 2026 के मध्य में की गई थी। ग्लोबल स्टार के पास लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों का एक मजबूत नेटवर्क माना जा रहा है। यह अधिग्रहण एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा को कड़ी टक्कर देने के लिए किया गया है। इससे सुदूर क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो वही बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने वन मित्र योजना के तहत 22 अप्रैल को सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो बात कर लेते हैं कि वन मित्र योजना के तहत सबसे बड़ा वृक्षारोपण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हरियाणा में इसको शुरू किया गया है। कुछ और बात कर लेते हैं। पृथ्वी के अवसर पर हरियाणा सरकार ने राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है। इस योजना के तहत युवाओं को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए मानदेय भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 2026 में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं कि यह अभियान मुख्य रूप से गैर वन भूमि और सामुदायिक भूमि पर केंद्रित रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के वन क्षेत्र को 3.95 से बढ़ा करके 7% करना है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हो सकते हैं कि डिजिटल इंडिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि डिजिटल इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। कुछ और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि 22 से 23 अप्रैल 2026 को गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी मुख्य चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत का भविष्य पर आधारित थी। तो इसमें 50 से अधिक देशों के तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया था। तो भारत ने यहाँ अपनी इंडिया टैंक तकनीकी को वैश्विक स्तर पर साझा करने की पेशकश की है। तो बात कर लेते हैं कि सम्मेलन के दौरान कई नए टेक स्टार्टअप को राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया हुआ है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वैश्विक स्तर पर इंग्लिश
लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को यह मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कुछ और। यह दिन प्रसिद्ध लेखक विलियम्स शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु की तिथि के सम्मान में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। शुरुआत कब की गई थी? 2010 में। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? शेक्सपियर के लिए। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, इंग्लिश लैंग्वेज डे। इसका उद्देश्य बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक मानी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस टेक कंपनी ने भारत में AI ओडिसी कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत 12 अप्रैल को की गई है? तो बात कर लेते हैं किसने की है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के 1 लाख डेवलप को AI टूल में प्रशिक्षित करना है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नंडेला ने भारत को AI का भविष्य बताया है। प्रशिक्षण में एज्यूर AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उच्च तकनीकी शामिल है। तो यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क और कौशल विकास पर आधारित माना जा रहा है। इससे भारतीय सॉफ्टवेयर पेशेवरों को वैश्विक मांग में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर थी। कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अब बात करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक के साथ साथ एक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक का सफ़र हमारे साथ किया है।